हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे, रिडीमेबल इरिडीमेबल दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जेड लिमिटेड इशूड 9% 10,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एंड हैज इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। जेड लिमिटेड ने 9% 10,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं। कूपन रेट जो है वो 9% है, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का जो रेट है वो 9% है। फेस वैल्यू 100 रुपीज की है और कुछ एक्सपेंसेस नीचे दिए हुए हैं। अंडर राइटिंग कमीशन 2% है, ब्रोकरेज 1%, अदर एक्सपेंसेस 10,000। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। द प्रेजेंट कंपनीज टैक्स रेट इज 25%, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स। तो हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स निकालना है। बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में यहां पे बोला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स निकालना है। बिफोर टैक्स निकालने के लिए हमें चाहिए सीपी आफ्टर टैक्स 1 माइनस टैक्स रेट। क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया हुआ है। सीपी आफ्टर टैक्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सीपी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाते समय ये दोनों फॉर्मूले बताए थे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहले ये वाला पार्ट निकालना है, फिर इसकी हेल्प से जब ये आफ्टर टैक्स वाला निकल आएगा वो यहां पे वैल्यू रखेंगे और 1 माइनस टैक्स रेट जो क्वेश्चन में दिया है 25%, उसको यूज करके हम अपने आंसर की तरफ आ जाएंगे, विच इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स। तो हमें ये निकालने के लिए चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड एंड नेट प्रोसीड। प्रेफरेंस डिविडेंड का फॉर्मूला देखिए होता है फेस वैल्यू इनटू रेट अपॉन 100। फेस वैल्यू क्वेश्चन में दी है 100 रुपीज का है, तो फेस वैल्यू 100 हो गई। रेट क्वेश्चन में है 9% प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो 9 अपॉन 100। तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड मिल गया पर शेयर हम निकाला है 9 रुपीज। अब आते हैं एक्सपेंसेस की तरफ, क्योंकि नेट प्रोसीड निकालना है हमें। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला होता है हमारा जो भी पैसा हमें इशू करते समय मिला प्रेफरेंस डिविडेंड से माइनस जितने भी एक्सपेंसेस हुए। तो जितने भी एक्सपेंसेस हुए वो चीज हमें यहां निकालनी होगी। तो हम यहां नेट प्रोसीड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। नेट प्रोसीड क्या है, नेट प्रोसीड। तो नेट प्रोसीड निकालने के लिए हमें चाहिए फेस वैल्यू, या हम कह सकते हैं इशू प्राइस। फेस वैल्यू में प्लस या माइनस, प्रीमियम है तो प्लस हो जाएगा, डिस्काउंट है तो माइनस हो जाएगा। एट पार इशू है तो सिर्फ फेस वैल्यू होगी। इस क्वेश्चन में सिर्फ 100 रुपीज पे ही इशू किया गया है, प्रीमियम है ना डिस्काउंट है, तो हमें प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं, सिंपली हम माइनस कर देंगे फ्लोटेशन चार्जेस। फ्लोटेशन चार्जेस निकालने के लिए हमें चाहिए एक्सपेंसेस अपने सारे। तो नेट प्रोसीड का फॉर्मूला हमें यहां मिल चुका है। अब हम आते हैं अपना एक्सपेंसेस की तरफ। तो अंडर राइटिंग कमीशन, अब ध्यान रखिएगा हम सारी वैल्यूज जो निकाल रहे हैं, एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, अदर एक्सपेंसेस, पर शेयर निकाल रहे हैं। वैसे तो टोटल 10,000 प्रेफरेंस शेयर है, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड एक शेयर का निकाला है कि एक शेयर पे कितना प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जा रहा है, विच इज 9 रुपीज। तो हम एक्सपेंसेस भी पर शेयर निकालेंगे। तो देखते हैं एक्सपेंसेस के लिए क्वेश्चन में बोला है अंडर राइटिंग कमीशन 2% है, तो 2% निकालने के लिए एक शेयर की वैल्यू कितनी है 100, और 2% पर शेयर पे कितना कमीशन जाएगा अंडर राइटिंग कमीशन 2 अपॉन 100 कर देंगे रेट से मल्टीप्लाई करके, विच इज ₹2। तो अंडर राइटिंग कमीशन 2 रुपीज हो गया। ब्रोकरेज के लिए क्वेश्चन में लिखा है 1% है ब्रोकरेज, तो 100 पे 1% कर लेते हैं, तो हमें ब्रोकरेज भी मिल गया पर शेयर, ब्रोकरेज इज 1 रुपीज। देन अदर एक्सपेंसेस है हमारे 10,000, तो 10,000 ओवरऑल एक्सपेंस है, मतलब पूरे शेयर पे जो एक्सपेंस हुए होंगे प्रेफरेंस शेयर इशू करते समय, अदर एक्सपेंसेस 10,000 हुए होंगे ओवरऑल 10,000 शेयर्स के। हमें पर शेयर का निकालना है, तो टोटल नंबर ऑफ इशू शेयर्स इशूड से डिवाइड कर देंगे हम, तो यहां पे भी 1 रुपीज आ गया। तो अब हम टोटल एक्सपेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें फ्लोटेशन चार्जेस चाहिए जो टोटल पर शेयर आया। तो फ्लोटेशन चार्जेस हम टोटल ऐड कर देते हैं, कितने हुए 1 2 3 4 रुपीज इज माई टोटल फ्लोटेशन चार्जेस एंड प्रेफरेंस डिविडेंड इज 9 रुपीज। तो हमें दो चीज चाहिए थी, एक तो प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए था और अब हमें चाहिए नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड निकालने के लिए हमें चाहिए फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन चार्जेस। फ्लोटेशन चार्जेस इज ऑफ 4 रुपीज, फेस वैल्यू इज 100 एंड फ्लोटेशन चार्जेस इज 4, तो हमें नेट प्रोसीड मिल गया 96 रुपीज।
हमें वैल्यूज मिल गई हैं, अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। हमें चाहिए पीडी हमने 9 रुपीज निकाला है, तो यहां 9 अपॉन नेट प्रोसीड 96 है, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 900 डिवाइडेड बाय 96, 9.37 मेरा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आफ्टर टैक्स। तो हमारी वैल्यू आ गई आफ्टर टैक्स। अब हमें निकालना है बिफोर टैक्स, तो ये वैल्यू हमारी है आफ्टर टैक्स की। बिफोर टैक्स में हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ये है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स और ये है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स। तो यहां पे हम अगर वैल्यू पुट करेंगे तो आफ्टर टैक्स की वैल्यू क्या है 9.37 और 1 माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट क्वेश्चन में है 25%, तो 25% यहां लिख देते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यहां पे 9.37 और इसको जब हम 25 अपॉन 100 करेंगे तो 0.25 आएगा, 1 माइनस 0.25। ध्यान रखिएगा ये टैक्स रेट लिखा है तो आपको 25% लिखना है, नॉट 25। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 अपॉन 37 डिवाइडेड बाय 0.75, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 0.75 विच इज 12.5%। 12.5% इज माय प्रेफरेंस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिफोर टैक्स। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे। ये जो फॉर्मूला था ये हमारा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का था। अभी इररिडीमेबल पे हम कुछ और क्वेश्चंस भी कराएंगे, उसके बाद हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे क्वेश्चंस करेंगे।